अगर ये 10 प्रकार के जीव जंतु घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। इनके घर में आने से खुशियां, सुख और समृद्धि आने वाली है। ये 10 जीव जंतु बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि ये 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। ये उसी घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। जिस भी घर में ये आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं और नित्य उनकी पूजा करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और ये आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। अगर सुनहरी रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और बार बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाइए कि जिस तरह वह तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 2, मोर। मित्रों, अगर आपके घर के आसपास या आपके बगीचे में मोर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर का घर के आसपास आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और इसे धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस घर में मोर आता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप मोर को अपने घर के पास देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। नंबर 3, दोस्तों, छछूंदर। आपने कई बार देखा होगा, ये वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं लेकिन कई बार दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। ये चूहे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और ये आपको हर रोज दिखाई देने लग जाएं,
तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये उस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। जिस घर में भी ये प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली हो। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियों और क्लेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया। इसलिए इन्हें मारे नहीं, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दें। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दें। यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट हमेशा बनी रहती है। ये प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होते हैं। ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं। इसलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेंगी। नंबर 5, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां लगी रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उसे छत्ते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियों से हानि भी हो सकती है। इसलिए मधुमक्खियों को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें और घर के आसपास भी मधुमक्खियों को छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 6, बिल्ली। दोस्तों, बिल्ली का घर में आना शुभ माना गया है। खासकर अगर सफेद बिल्ली आपके घर में आती है तो यह इस बात का संकेत है
कि आपके घर में सुख और शांति आने वाली है। बिल्ली को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है और इसका घर में आना समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन ध्यान रखें कि बिल्ली को कभी भी कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि यह अशुभ हो सकता है। नंबर 7, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू दुख और बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दें जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हों और वे आपके घर की तरफ आ रहे हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली हैं। 2 बिच्छुओं का एक साथ दिखना एक शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपके घर में खुशहाली का आगमन होने वाला है। लेकिन अगर बिच्छू अकेला हो और आपके घर में घूम रहा हो, तो यह दरिद्रता और कष्ट का संकेत है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए और अपने घर में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, कुत्ता। कुत्ता घर में वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। अगर आपके घर के आसपास कुत्ता दिखाई देता है या आपके घर में आकर रहना चाहता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है और इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। नंबर 9, कछुआ। कछुआ वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है और इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कछुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। कछुआ धीमी गति से चलता है, लेकिन इसे लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जिस घर में कछुआ आता है, वहां पर धन और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। नंबर 10, उल्लू। उल्लू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के पास उल्लू दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में धन और समृद्धि आने वाली है। उल्लू का घर के आसपास दिखना इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब जब आप इन जीव जंतुओं के बारे में जान गए हैं, तो अगर ये आपके घर में दिखाई दें, तो इन्हें शुभ संकेत माने और इनके साथ उचित व्यवहार करें। आपके घर में इनका आना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों से हमेशा जुड़े रहें।